गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को पूरा फॉलो करते होंगे। अपने घर पे ही रहिए, घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को सुरक्षित बनाइए, समाज को सुरक्षित बनाइए, देश को सुरक्षित बनाइए। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम टच द स्काई इंस्टीट्यूट है। जो नए सब्सक्राइबर होंगे प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है ये 12th एक्सरसाइज क्लास 12th का ये 6th लेक्चर है और एक्सरसाइज 2 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 6th लेक्चर में आज हम लोग इससे पहले वाले 1 2 3 4 5 5th लेक्चर 5 लेक्चर इससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं, जिसमें आप देखे हुए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन की किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो कितना काम करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी, और हम जानते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बहुत बेहतरीन रिलेशन देखे, E इक्वल टू माइनस dV/dr। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताता है। उसके बाद एक चीज और जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे। ठीक है, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो NCERT का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जब आप NCERT बुक खोलिएगा तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इससे पहले वाले जो टॉपिक जो पढ़े हुए थे वो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज नाम से ही लग रहा है चार्ज का सिस्टम, यानी सिस्टम का जब बात किया जाए तो एक मेंबर नहीं, एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, NCERT में इसको 2 तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, इसको 2 तरीके से डिवाइड करके पढ़ाया गया है। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहला जो टॉपिक है NCERT का, इसका जो ये सब टॉपिक है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसके एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज का कितना होता है। ये क्या बोलता है कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज का कितना होता है, यही समझना है हमको। तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिर इस पे जो हम पढ़ेंगे वो 2 चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे, 3 चार्ज सिस्टम एंड 4 चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम। अब इस तीनों को अच्छे से अगर समझ आइएगा तो 5 चार्ज का सिस्टम आप निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज दिया रहेगा उसका सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर के वीडियो लेक्चर में हम इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, हमारा जो अब जो पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज,
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा पहला टॉपिक जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तब के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम टू चार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए टू चार्ज का सिस्टम क्या है, मतलब एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, ऐसा है टू चार्ज का सिस्टम। तो पहले हम किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाए, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट यहां पे चार्ज को लाए, Q1 चार्ज है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क किए होंगे, जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो कितना वर्क किए होंगे, तो आंसर है वर्क डन 0, वर्क डन 0, या पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों? अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर वर्क डन 0 कैसे, पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे? तो बाबू आपको हम शुरू में ही पढ़ाया हुआ है, लेक्चर 1 में ही बताए हुए थे कि पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सब कब, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब। तो शुरू में जब इसको लाए हुए थे तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इसको हम लाए, ये आ गया, तो हम कितना वर्क किए, कुछ नहीं किए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब ना, अगर ये इधर जाना चाहता, हम इसको इधर लाते तब ना बोलते वर्क किए हैं। अगर मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, और ये मार्कर खुद ऊपर जाना चाहे, खुद ऊपर जाना चाहे बिना कोई फोर्स लगाए हुए, बिना किसी प्रेशर का, ये खुद ऊपर जाना चाहे, तो इस पे कितना वर्क किए, 0, ठीक है। और अगर ये नीचे जाना चाहता है, ये मार्कर क्या है, नीचे जाना चाहता है, इसको छोड़ देंगे, ये नीचे जाना चाहेगा। अगर ये मार्कर नीचे जाना चाहेगा और इसको हम बाय फोर्स, बाय प्रेशर इसको हम ऊपर ले गए, तब बोलेंगे कि इस मार्कर पे काम किए, ठीक है, तब मेरा वर्क डन होगा। समझ में आ गया? सेम चीज यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अभी, तो किसी Q1 चार्ज को हम लाए, वो आके यहां पे खुद आ गया, इसको हम लाए नहीं, तो इसलिए वर्क डन कितना 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना 0। समझ में आ गया? अब किसी दूसरे चार्ज Q2 को ला रहा है, Q2 को ला रहा है, तो Q1 चार्ज अगर यहां पे है तो हम जानते हैं कि कोई जितना भी चार्ज होता है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है बच्चों, ऐसा ही पढ़ना है। तो अब अगर Q2 चार्ज को लाते हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये किधर जाना चाहेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, इधर जाना चाहेगा। लेकिन बाय फोर्स, बाय प्रेशर हम अगर इसको इधर लाते हैं और इसको लाके यहां पे रख दिए, किसको, Q2 को, ठीक है, इसको इनफाइनाइट से यहां पे लाके हम रख दिए, तो हम क्या बोलेंगे, और यहां पे लाके इसको मतलब नेल ठोक दिए, कांटी ठोक दिए। अगर कांटी हटाएंगे तो ये फिर से चला जाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहां पे लाए, यानी कि ये इधर इसको भेजना चाह रहा था, हम इधर लाए, तो कहीं ना कहीं हम क्या किए, वर्क किए इस पे। अब कितना वर्क किए, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा लेक्चर 2 से, कि अगर दो चार्ज है उसमें कितना वर्क डन होता है। इसको कहां से कहां लाए, इनफाइनाइट से लाए, कहां पे, तो r डिस्टेंस, यहां से कितना दूरी है, r डिस्टेंस है ना, इनफाइनाइट से r, तो फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ये फाइनल माइनस इनिशियल 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। इस चीज को समझने के लिए आप लेक्चर 2 देखिए जरूर। तो वर्क डन इनफाइनाइट से r क्या हो गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसी वर्क डन को तो हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, तो क्या, UR माइनस U इनफाइनाइट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये क्या हो गया, UR इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बाबू, 0,
Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, ये डेरिवेशन किए भी हुए हैं पहले। यू आर इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दो चार्ज का सिस्टम अगर रखेंगे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा? तो आंसर है इतना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। ठीक है, ऐसे ही 3 चार्ज का सिस्टम रहेगा, ऐसे ही 4 चार्ज का सिस्टम रहेगा। अब 3 चार्ज सिस्टम पे देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 चार्ज के सिस्टम को देखते हैं, यानी 3 चार्ज का सिस्टम होगा। पहला, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट यहां पे लाएं, ठीक है, तो कितना वर्क डन? 0। क्यों वर्क डन 0? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से रहता तब तो इसको लाने में समस्या होता, नहीं है तो ये खुद आ जाएगा, समझे? अब अगर Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पे लाएं, Q2 चार्ज को, ठीक है, यहां से R12 डिस्टेंस, ये हम नोटिफाई करने के लिए कि इस दोनों के बीच की दूरी R12 है, 1 2, ठीक है, इसको लेके आए। तो जैसे ही इसको लाके यहां पे रखेंगे तो इस सिस्टम में एक एनर्जी आएगा, एक एनर्जी आएगा। तो वो एनर्जी कितना होगा? U1 इक्वल टू, अभी जस्ट देखे हैं दो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12। ठीक है बच्चों, अब अगर मान लेते हैं कोई तीसरे चार्ज Q3 को लाके हम यहां पे रख दिए, तो इस Q3 पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये बोलेगा जाओ उधर जाओ, ये भी बोलेगा जाओ, ठीक है, आने देगा? नहीं आने देगा। तो यहां पे हम कील ठोक के रखते हैं, जैसे इस कील को हटाते हैं ये खुद भाग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से Q3 को यहां लाने में कुछ वर्क किए। कितना वर्क किए? तो हम इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, यहां से Q1 से Q3, यही ना डिस्टेंस चाहिए हमको, Q2 से Q3 यही डिस्टेंस चाहिए, समझ में आ गया? तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसको लाने में, कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा? तो इसके कारण कितना, Q1 Q3 by 4 pi epsilon naught, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R13 ले लें, 13, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R32 R13, ठीक है। इस पे इसके कारण कितना वर्क करना पड़ा? तो आंसर है इतना। और उसी टाइम ये भी बोलेगा ना कि भागो, तो इसके कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस फिर अब ये दो चार्ज सिस्टम है, तो Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R32, समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि इस सिस्टम को बनाने, ये तो एक सिस्टम बन गया ना, 3 चार्ज का सिस्टम बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी टोटल लगा होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम को बनाने के लिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना लगा? तो पहले इस दोनों के लिए ये, फिर इसको लेके आए तो इसके कारण और इसके कारण ये, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बाबू? U1 प्लस U2। तो दोनों को जोड़ देंगे, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12 प्लस Q1 Q3 by 4 pi epsilon naught R13 प्लस Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R32। तो यहां से 1 by 4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, फिर क्या लिखाएगा?
Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R32। ठीक है, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है बच्चों, ये 3 चार्ज का सिस्टम हो गया। तो कोई लॉजिक नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी, अगर मान लो कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो कि यहां मारपीट नहीं हो रहा, अभी एक आदमी आया अपना यहां पे है, आगे दूसरा आदमी आएगा, तो ये पहला आदमी क्या बोलेगा, मेरे दायरे में मत आओ। ठीक है, ये तब भी आना चाहेगा, तो ये अपना धौस जमाएगा, इस पे मारेगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लगाया। फिर अगर तीसरा आदमी आया, तो तीसरा आदमी आके यहां पे ठहरा, तो ये भी धौस जमाएगा इस पे, ये भी धौस जमाएगा, तो यही है पोटेंशियल एनर्जी का खेला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो आप Q1 Q2 का साइन लेते हैं, वो साइन लेके काम करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए Q1 का जो साइन होगा वो रखेंगे, Q2 का जो साइन होगा वो रखेंगे, प्लस साइन होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस साइन होगा तो माइनस रखेंगे। और डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का, अगर Q1 Q3 का बात कर रहे हैं तो इस दोनों चार्ज के बीच का, Q1 Q4 का बात कर रहे हैं तो इस दोनों चार्ज के बीच का, Q1 Q5 का बारे में बात कर रहे हैं तो इस दोनों चार्ज के बीच का दूरी। समझ में आ गया ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको कीजिए। ठीक है, चलिए